इन बच्चों ने संकल्प किया था, कितने महीने पहले बच्चे? 2 महीने पहले संकल्प किया था कि हम राम नाम लिखेंगे, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि जपना नहीं, लिखना। तो इन लोगों ने आपस में, ये कॉलेज में पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं, तो इन्होंने अपने क्लासमेट्स थे उनसे, अपने शहर में अपने पड़ोसियों से इन्होंने पेज दे दे के, एक फुल स्केप पेज दे आते थे और फिर राम नाम भर जाता था तो उसको वापस लाके दूसरा दे आते थे। ऐसे करते करते उन्होंने केवल और केवल 2 महीने में 1,10,00,000 राम नाम लिखे हैं। इनके लिए बहुत तालियां बजनी चाहिए। शाबाश। आजकल के यंगस्टर्स जहाँ पर मोबाइल से ऊपर देखने की फुर्सत नहीं होती, वहाँ नीचे देखकर राम नाम के अलावा कहीं और ध्यान नहीं जाता। इससे अच्छी बात आज के समय में और कोई नहीं हो सकती। 1 महीना पहले मांडवी में भंडारा था, वहाँ पर ये बच्चे आए थे और वो भी छोटे छोटे थे। कोई 11th में पढ़ रहा था, कोई 12th में, कोई 10th में, कोई कॉलेज कर रहा था। उन सबको एक एक करके मैंने पूछा कि आपको ये लिखने के बाद क्या महसूस हुआ। तो उन्होंने अपना प्रैक्टिकल, मुझे खुश करने के लिए नहीं, पर सभी के जो आंखें थी और सबके जो चेहरे थे उसमें बहुत पॉजिटिव वाइब्स थे, पॉजिटिविटी थी। और जो आजकल के बच्चे ना होते हैं थोड़े चिड़चिड़े टाइप, ऐसे नहीं दिखे मुझे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या फ़ायदा नज़र आया कि आपने ये जो लिखा। तो इन्होंने कहा कि मैं पहले बहुत चिड़चिड़ करता था, जब से ये राम नाम लिखना शुरू किया है मेरी चिड़चिड़ ख़त्म हो गई है। पहले मैं बहुत ज़िद्दी था, अब मैं बहुत हंसमुख रहता हूँ। पहले मुझे कोई थोड़ा सा कहता था तो मुझे गुस्सा आता था, अब मैं कहता हूँ छोड़ ना, राम बैठा है, जैसा करेगा सही करेगा। ये जो है, ये आजकल के बच्चों में नहीं, बड़ों में भी आप अक्सर फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलता है। आप लोग भी, कोई कुछ कहता है ना, आप चिढ़ जाते हो, है ना। आपको लगता है मुझे कहा क्यों, और ये कहा तो अब इसका रिएक्शन आप अगर मुंह से नहीं देते, जबान से नहीं देते, शब्दों से नहीं देते, तो बैक ऑफ द माइंड आपको खाता रहता है। ऐसे समय में अगर कोई बच्चा जो 11th में पढ़ता है, वो बच्चा अगर ये कहता है कि मुझे कुछ कह देता है कोई, पहले तो मेरे मम्मी कुछ मुझे टोकती थी तो मुझे बहुत गुस्सा आता था और मैं सामने पड़ जाता था और सारी चीज़ें फेंक देता था। अब इतना फ़र्क है कि जब से मैंने ये लिखना शुरू किया है, मैं बोलता हूँ बोलने देना, अपना क्या जाता है, अपन तो लिखो, और इसमें मुझे आनंद आता है। तो उसे वो चीज़ मिल गई, खिलौना मिल गया। वैसे खिलौना भी नहीं, वास्तविक चीज़ तो यही है। मुझे लगता है कि इन बच्चों से हम सबको इंस्पिरेशन लेना चाहिए। इन्होंने जो किया वो आज के पहले किसी भी बच्चों के ग्रुप ने नहीं किया, आप लोगों ने किया। आप और आगे बढ़िए और यंगस्टर्स की इंस्पिरेशन बनिए। आपको बहुत बहुत साधुवाद। रामायण में एक चौपाई है, मेटत कठिन कुअंक भाल के, कि राम का नाम, भगवान का नाम कठिन से कठिन कुअंक, भाग्य के अगर कुअंक है ना, वो भी मिटा देता है। तो अगर आप किसी को राम नाम लिखने से का प्रेरणा देते हो, प्रेरित करते हो, तो आप उसका कहीं ना कहीं भाग्योदय करने में सहायक होते हो। इससे उत्तम और कोई बात नहीं हो सकती। शायद मैं 100 रुपया दूं तो 100 रुपये की एक डेयरी मिल्क खा के बच्चा शायद ख़त्म कर देगा और 2 घंटे के बाद फिर से उसको इच्छा हो जाएगी। पर अगर मैंने उसको राम नाम लिखने की आदत डाल दी है, तो मैंने जीवन भर उसके कठिन से कठिन भाग्य पर विजय प्राप्त करने की चाबी दे दी है। तो हम मांडवी गए, वहाँ बारडोली गए, हम जितने भी भंडारों में जाते हैं तो भंडारे तो करने चाहिए। भूखे को अन्न देना चाहिए, प्यासे को जल देना चाहिए, निर्वस्त्र को वस्त्र देना चाहिए, ये हमारे कर्तव्य में आता है। पर हम साथ साथ कहते हैं कि उनको राम नाम भी देना चाहिए। भोजन 4 घंटे की पूंजी है, जल 15 मिनट की पूंजी है, वस्त्र 1 साल की पूंजी है, पर जो आप राम नाम लिखवाएंगे वो जन्मों जन्मों तक की पूंजी है। इसीलिए करवाना चाहिए। तो इन्होंने जो किया
वो इनको पता भी नहीं है। जब भी आपको आवश्यकता लगे और आपको ये लगे कि आपके घर में दरिद्रता है, आपको ये लगे कि आपके घर के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो प्राण छोड़ने में दिक्कत कर रहे हैं और बहुत ही पीड़ित हैं, तो आप अपने राम नाम को, जितना आपने लिखा है उस राम नाम को उस व्यक्ति को इस लिखे हुए पुण्य को अर्पित करेंगे तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। आपको पता भी नहीं है कि राम नाम का कितने प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, सदुपयोग किया जा सकता है, बीमारी में किया जा सकता है, किसी की मुक्ति के लिए किया जा सकता है। आप स्वयं बीमार हों और उस राम नाम को, ये जो पेज है जिस पेपर पर आप लिखते हैं, उस पेपर को थोड़ी कुछ देर के लिए अगर आप जल में डुबाकर निकाल लेते हैं और वो जल पी लेते हैं, तब भी स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है। कितना कितना कहूँ मैं, अभी तो हमारा रिसर्च चल रहा है, बाकी है, पर अगर आप ये लिखते हैं तो जब आपका बनता है, घर बनता है, नया घर बनता है, तो उसकी नींव में आप 11,000, 21,000, 51,000 राम नाम समर्पित कर सकते हो ईशान कोने में, ताकि आपके घर में होने वाले झगड़े समाप्त होते रहें। और अगर कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी आत्मा वहाँ पर भटक रही है तो राम नाम से मुक्त हो जाती है। मतलब मैं क्या बताऊँ, क्या बताऊँ, कितना कितना बताऊँ। इसीलिए आप ये सेवा ज़रूर करिए, खुद लिखिए और दूसरों से लिखवाइए। इन बच्चों ने बहुत बड़ी प्रेरणा दी है ये करवा के, और केवल 2 महीने में 1 करोड़ 10 लाख मजाक नहीं है।